ইয়াতে মানে কি মানাসত 112ৰ পৰা 15টা টাইগাৰ থাকিব লাগে বুলি আমাৰ ছাৰে কৈছে, মানে তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰি। কিন্তু ভবা নাছিলোঁ 1 মাহত 10টা টাইগাৰ পাম বুলি, কাৰণ আমাৰ মানাসৰ টাইগাৰটো খুবেই চাই, মানে বহুত দূৰৰ পৰা আঁতৰি দিয়ে। তো বহুত মানে আমাৰ টিমে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, সদায় ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং লেট ইভিনিং ওলাওঁ পূৰা দিনটোৰ কাৰণে। তো ছাৰ আহিল, আমিও ভাল লাগিছে যে মানাসৰ ওপৰত এখন মানে ডকুমেণ্টাৰী হৈ আছে। এই ডকুমেণ্টাৰীখিনি আজি আমি কষ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু আগলৈ বহুত কামত দিব। কাৰণ আজি আমি হয়তো আৰু কিমান বছৰ কাম কৰিম মানাসত, 4 বছৰ বা 5 বছৰ কৰিম। আমাৰ যিখিনি নেক্সট জেনেৰেশ্যন আছে বা অসমবাসী আছে, তেওঁলোকে চাব যে হয় মানাসতো এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু পোৱা যায়। বহুতে মানাসৰ কথা নাজানে, তো সেইকাৰণে কষ্ট কৰি ভাল লাগিছে। ছাৰে এটা মনৰ আশা লৈ আছে, তেওঁক যেন ফুল ফিল লৈ আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ, সেই আশাৰে আমি কষ্ট কৰি আছোঁ। हम लोग 1 महीने से शूट कर रहे हैं यहाँ पे। 1 महीना हो गया डॉक्यूमेंट्री करे मानस के ऊपर। बहुत दिन से सोच रहा था कि ऐसा एक प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि जितना भी नेशनल पार्क है वो सब काम हो चुका है। मानस ही है ऐसा है जो कुछ काम वैसा उतना खास काम नहीं हुआ। तो 1 महीने से हम लोगों को 10 टाइम्स टाइगर साइटिंग हो गया। 10 टाइम्स टाइगर मिला हम लोगों को। ब्लैक पैंथर के लिए काफ़ी हम लोग मतलब कोशिश कर रहे थे कि ब्लैक पैंथर मिल जाए, उसका साइटिंग तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन टाइगर का बहुत अच्छा साइटिंग हुआ। और DFO साहब है, रेंजर साहब है, उन लोग ने बहुत हेल्प किया और बहुत मेहनत करा हम लोगों को। 10 बार टाइगर साइटिंग में मतलब हम लोग मतलब इतना मुश्किल से ट्रैक किया टाइगर को कि यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है टाइगर साइटिंग होना। मतलब एक टाइगर देखना मतलब हम लोग 12-12 साल 13-13 साल वेट करते हैं टाइगर साइटिंग के लिए। लेकिन हम लोग ने बहुत मतलब पूरा प्लान बनाया था हम लोग कि कैसे ट्रैक करना है टाइगर को। तो टाइगर का जो स्प्रे होता है उसको हम लोग सूंघते थे, सूंघ के उसको मूवमेंट कहाँ पे है, कैसे जाना पड़ता है, उस अंदर घुस के उसको शूट करना, फिर कब निकलेगा। मतलब 5-5 घंटा 6-6 घंटा हम लोग वेट करते हैं, एक ही जगह वेट कर रहे हैं कि कब निकलेगा, कब मूवमेंट होगा। फिर कैंप जो है वहाँ से भी हम लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाता था कि यहाँ से मूव हुआ है। फुटप्रिंट इतना बड़ा बड़ा फुटप्रिंट मिला, इतना बड़ा टाइगर हम लोगों को मिला यहाँ पे 5 माइल रूट में। उसका नाम मैंने एल्बस दिया है। कम से कम 12 से 13 फीट का टाइगर होगा वो। उसका फुटेज है पूरा डॉक्यूमेंट्री के लिए। बस इतना ही, खतरा तो कुछ उतना हुआ नहीं, एकदम आमने सामने हो गया था टाइगर का एक बार। मैंने अलग अलग नाम दिया है टाइगर का। 2-3 टाइगर्स नहीं, हम लोग ने 4 टाइगर अलग अलग साइटिंग किया था। उसका एक का नाम हम लोग ने मानसी, मानस नेशनल पार्क का जो मानस का नाम से दिया है, मानसी फीमेल है एक वो, और एक का नाम दिया एल्बस, जो सबसे बड़ा टाइगर था वो एल्बस था। और एक कैंप में हुआ, वहाँ पे हुआ था शोरफुली कैंप में, वहाँ पे हम लोग ने किया था, वो था उसका नाम दिया था, क्या दिया था उसका, उर्वशी। ऐसा 2-4 नाम हम लोग ने मार्क देख देख के उसको पहचान आइडेंटिफाई करके वैसा दिया था। और बाकी ये पूरा टीम है मेरा जो 1 महीने से काफ़ी काम किया सब लोग ने। तपुंदा है, ठीक है, पंकज, बहुत मेहनत किया लोग ने यार। दिलीप ये मेरा गाइड और ट्रैकर है, ठीक है, इसने ही पूरा ट्रैक किया जितना भी टाइगर साइटिंग हुआ है उसमें। तो बहुत अच्छा, बहुत मेहनत किया सब लोगों ने, बहुत मेहनत किया। नहीं 10 सेवरल टाइगर नहीं, 3-4 टाइगर हम लोगों को डिफरेंट मिला। 4 का ही साइटिंग बार बार हम लोगों को मिला, उसी को ही हम लोग ट्रैक कर रहे थे। मतलब जो मिल रहा है उसी को ही हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब अंदर में हैबिटेट में जैसे दोईमारी हो गया, एकदम कोर एरिया में, वहाँ पे फुटप्रिंट्स तो काफ़ी मिला, लेकिन नाइट में मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे, इसलिए उसको पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी नेक्स्ट टाइम NTC से होगी, रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि थोड़ा नाइट का शूट करने को मिले तो एटलीस्ट कैप्चर कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात है ये है कि यहाँ पे ना हम लोगों को बहुत मतलब अलग अलग चीज़ का फुटप्रिंट मिला, जो हम लोग ने आइडेंटिफाई। क्लाउडेड लेपर्ड का फुटप्रिंट हम लोग ने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। वहाँ पे बिंदुरंग का किया है, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, एवरीथिंग मतलब फुटप्रिंट मिला हम लोगों को, लेकिन वो शूट नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम थोड़ा ट्रैप कैमरा लगा के वैसा कुछ भी हो करके हम लोग ऐसा शूट कर लें उसको। जो मेरा डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है मानस फ्रॉम वार टू विल्डरनेस, ये नाम है। ये है जो जैसे भी यहाँ पे लास्ट में फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ये हुआ, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके बाद फिर मानस वापस आया, उसके बाद टूरिज़्म थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुआ, तो उसी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है। अभी तो 2 साल तो टाइम लग ही जाएगा, अभी तो काम शुरू ही हुआ है, पहला मंथ था मेरा ये। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, अभी प्लानिंग किया है, मैं ये नहीं कह सकता मीडिया में, क्योंकि हमें 2-3 हम लोगों का शेड्यूल है, इसी साल का है, नहीं सॉरी नेक्स्ट ईयर का है। इसको 2 साल तो लगेगा ही, 2 साल पूरा कंप्लीट करने में, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ टाइगर तो नहीं दिखाना है ना, टाइगर नहीं मतलब सिर्फ टाइगर नहीं काम करना है, वहाँ पे ब्लैक पैंथर भी है, क्लाउडेड लेपर्ड का एकदम हैबिटेट शॉट मुझे लेना है वहाँ पे। मैंने जो प्लान किया है स्टोरी बोर्ड के हिसाब से, बिंतुरंग करना है, ठीक है। फिर और भी 2-4 रेयर स्पीसीज़ है जो एक्चुअली हम लोग पहला हम लोग का आए थे जब ना, तो हम लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि पहला 3 से 4 दिन हम लोग सिर्फ मूवमेंट ट्रैक करें कि कहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा है, पूरा जंगल को राउंड करें, एक बार पेट्रोलिंग करके पूरा देख ले कि मूवमेंट कहाँ पे क्या मिल रहा है,
जो हिसाब से जो मूवमेंट मिल रहा था उसी हिसाब से हम लोगों ने ट्रैक किया, क्योंकि पैंथर का मूवमेंट था नहीं इस मंथ में, तो हम लोगों ने टाइगर मिल रहा था, टाइगर का फुटप्रिंट्स काफ़ी मिल रहा था, उस हिसाब से हम लोग टाइगर को ट्रैक करना स्टार्ट किया, तो वो हुआ। ठीक है, अभी लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड का मूवमेंट काफ़ी मिल रहा था, काफ़ी बहुत, मैं सोचा भी नहीं था कि इतना क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पे है। मेरे हिसाब से मानस में मैंने जो रिसर्च किया है मानस के 1 महीने में, यहाँ पे 58 या 60 ट्रैप कैमरा में आया है, लेकिन मेरे हिसाब से 112 से 115 टाइगर मानस में है अभी। ठीक है, ऑल ओवर 112 से 115 टाइगर यहाँ से है मेरे हिसाब से, मेरा रिसर्च के हिसाब से। ठीक है, उसका प्रूफ भी मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वो मैंने जो रिसर्च किया है। और क्लाउडेड लेपर्ड का मैंने जो ट्रैक किया है, 15 से 20 क्लाउडेड लेपर्ड का फुटप्रिंट हम लोगों को, अलग अलग फुटप्रिंट हम लोगों को मिला है। ठीक है, तो उसी को ऑब्जेक्टिव लगा के अभी इसको टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये तो बहुत रेयर है ना, कब निकलेगा किसी को आइडिया नहीं है, तो बस चल रहा है ऐसा काम। तो बहुत अच्छा एक काम करेंगे मानस के ऊपर, यही इरादा है। और ये लोग अगर नहीं रहते तो हो ही नहीं पाता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना डिप्टी साहब है मिस्टर रेड्डी, और मिस्टर श्रीराम है, और रेंजर साहब है बारेन जी, वो लोग ने बहुत मदद किया, काफ़ी कोऑपरेटिव है वो लोग, और ऐसा कोऑपरेशन रहेगा तो अच्छा काम होगा यार। एक बात तो मैं जो बोल रहा था, मानसी था, वो मानसी का नहीं, जिसका टाइगर का नेम मैंने भी रखने भी नहीं है क्योंकि उसका मेल फीमेल का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, वो तो मेरा ऐसा 5 से 6 फीट का डिस्टेंस में था मेरे साथ, वो अटैकिंग मूवमेंट में था, तो चार्ज करने वाला था, मॉक चार्ज। तो बस वैसे ही मैं समझ गया कि वो मॉक चार्ज करने वाला है, तो मैं हट गया पीछे से, फिर वो निकल गया। बहुत शाही है वो, मतलब जितने भी टाइगर्स है। और यहाँ पे डिस्टर्बेंस काफ़ी होता है ना रोड्स पे, क्योंकि टाइगर का मैक्सिमम साइटिंग रोड पे ही हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को जंगल के अंदर उतना ये नहीं हो रहा है, रोड पे ही मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो इतना डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके हिसाब से तो कम निकलता है वो लोग, मतलब थोड़ा शाही है ना। बाहर के किसी भी जंगल में आप लोग जाएंगे ना, पीछे 50 जीप रहेगा, सामने एक टाइगर बैठा है, इधर 50 जीप है, क्या फ़ोटो आएगा? आप जीप दिखाओगे कि टाइगर दिखाओगे? वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल को चुना।